शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूडाइज प्लस पर ड्रॉप बॉक्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। ड्रॉप बॉक्स में बहुत से छात्र हैं। ड्रॉप बॉक्स से छात्रों को कैसे कम किया जाए, और ऐसे छात्र जो 12वीं उत्तीर्ण हो चुके हैं और आपके ड्रॉप बॉक्स में हैं, या कक्षा 9 से 12 में या 9 से 11 में 2 साल अनुत्तीर्ण होकर विद्यालय से बाहर हो गए हैं, वह छात्र किसी के द्वारा इम्पोर्ट भी नहीं किए जाने हैं। तो ऐसे छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से कैसे पृथक किया जाए, उनके लिए कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे आपको, क्योंकि अभी अभी एक नया आदेश जारी हुआ है शासन द्वारा कि ड्रॉप बॉक्स में जो छात्र हैं उनके लिए ऑप्शन सेलेक्ट किए जाने हैं। तो ऐसे छात्र जो कक्षा 8 उत्तीर्ण हो गए हैं और कक्षा 9 में उन्होंने प्रवेश नहीं लिया है, या कक्षा 9 में 2 साल फेल हो गए हैं, 10 में 2 साल अनुत्तीर्ण हो गए हैं, 11 में 2 साल अनुत्तीर्ण हो गए हैं, अब वह कहीं अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए कौन से ऑप्शन सेलेक्ट किए जाएँ। कक्षा 12वीं जो छात्र उत्तीर्ण हो गए हैं उनके लिए कौन से ऑप्शन सेलेक्ट किए जाएँ ताकि वह छात्र हमारे ड्रॉप बॉक्स से बाहर हो जाएँ। यह जानकारी हम यहाँ देखेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी को पूरा देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप संपूर्ण जानकारी समझ सकें, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। ड्रॉप बॉक्स में छात्र हैं, ड्रॉप बॉक्स से उन छात्रों को इम्पोर्ट भी नहीं किया जा रहा है, तो उन छात्रों के लिए कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करें, कैसे वह ड्रॉप बॉक्स से बाहर होंगे। तो हमें यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड जो शो हो रहा है, क्योंकि इस पेज पर पहुँचने के लिए आपको ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस सर्च करके लॉगिन करना होता है। लॉगिन प्रोसेस आप शुरू से भी करते आ रहे हैं। लॉगिन करने के पश्चात आप इस पेज पर पहुंचते हैं जहां पर विद्यालय का डैशबोर्ड शो होता है। डैशबोर्ड में हम देख रहे हैं स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, स्कूल प्रिविलेज, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। ड्रॉप बॉक्स आप कहां से देखेंगे कि जहां पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें। यदि आप इंपोर्ट मॉड्यूल में ड्रॉप बॉक्स पर जाते हैं तो वहां से आप ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे। हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। जैसे हम लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ नए ऑप्शंस ओपन होते हैं, जैसे एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, इनएक्टिव स्टूडेंट। यहाँ पर इनएक्टिव स्टूडेंट वह हैं जिनके लिए आपने विगत वर्ष में कुछ ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए थे जिस कारण से छात्रों को इनएक्टिव कर दिया गया, और वह छात्र आपके ड्रॉप बॉक्स से हट गए, वह इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट में पहुँच जाते हैं। चूँकि हमें यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स देखना है, ड्रॉप बॉक्स के छात्रों को कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करना है यह जानकारी हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट। जैसे ही आप ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट को क्लिक करेंगे तो यह छात्र ओपन हो जाएंगे जो आपके ड्रॉप बॉक्स में हैं। अब यहाँ पर जैसे हम पहला छात्र देख रहे हैं, यह छात्र LKG या UKG से बाहर किया गया है। KG कक्षा में इसे बाहर किया गया है। क्यों बाहर किया गया है? इस छात्र की डबल एंट्री थी, इसलिए इसे बाहर कर दिया गया है। तब इसके लिए आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो हम देखेंगे डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस। इसके ऊपर जो चेक बॉक्स दिया है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे स्टेटस सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर दिया गया है मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी, मार्क ड्रॉप आउट ड्यू टू प्रोग्रेशन और TC, माइग्रेट टू अदर रीजन या मार्क इनएक्टिव। तो यहाँ पर हम इस छात्र को इनएक्टिव करना चाहते हैं क्योंकि यह रॉन्ग एंट्री थी और हमने छात्र को बाहर कर दिया था, मार्क इनएक्टिव। और यहाँ पर रीजन भी सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं डुप्लीकेट एंट्री, और अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो यह छात्र इनएक्टिव हो जाएगा और इसे ड्रॉप बॉक्स से हटा दिया जाएगा। ऐसे छात्र जिनकी डुप्लीकेट एंट्री है या रॉन्ग एंट्री आपके द्वारा हो गई थी और फिर आपने उसे प्रोबेशन एक्टिविटी में या TC द्वारा ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया था, तो यहाँ उनके लिए ऑप्शन हमने देखे मार्क इनएक्टिव और रिमार्क में डुप्लीकेट एंट्री या रॉन्ग एंट्री के द्वारा हम इन छात्रों को बाहर कर सकते हैं। और ऐसे छात्र जो आपके विद्यालय में दर्ज थे, TC लेकर चले गए, किसी अन्य विद्यालय द्वारा उन्हें ड्रॉप बॉक्स से इम्पोर्ट न करके फार्म S02 से ऐड करवा दिया और उनके डबल PN जनरेट हो गए। यदि डबल PN जनरेट हो जाते हैं तो यहाँ पर भी हम डुप्लीकेट एंट्री सेलेक्ट करके छात्र को इनएक्टिव कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कुछ छात्र कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होकर कक्षा 9 में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एडमिशन नहीं लेते, तो ऐसे छात्रों को भी हम देखते हैं जो आपके विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो गए हैं लेकिन किसी अन्य विद्यालय द्वारा इम्पोर्ट नहीं किया गया है, उन छात्रों ने कहीं पर एडमिशन नहीं लिया है। ऐसे छात्रों के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी, मार्क ड्रॉप आउट ड्यू टू प्रोग्रेशन और TC, माइग्रेट टू अदर रीजन, मार्क इनएक्टिव जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ हम करेंगे मार्क ड्रॉप आउट। और रीजन में क्या सिलेक्ट करेंगे, ऑर्फन, ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज, इकोनॉमिक रीजन। यहाँ पर हम इकोनॉमिक रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि छात्र आर्थिक प्रॉब्लम के कारण कक्षा 9वीं में एडमिशन नहीं ले पाया और वह ड्रॉप बॉक्स में है। इस प्रकार से ऑप्शन सेलेक्ट करके सब स्टेटस में और रिमार्क में अपडेट पर क्लिक कर देते हैं, छात्र की जानकारी यहाँ पर सेव हो जाती है। तो इस प्रकार से ऐसे छात्र जो कक्षा 8वीं उत्तीर्ण हो गए हैं लेकिन उन्होंने कक्षा 9 में एडमिशन नहीं लिया है, तो उनके लिए हम मार्क ड्रॉप आउट और यहाँ पर इकोनॉमिक रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और देख लेते हैं, जैसे कक्षा 9, 10, 11, 12 में छात्र 2 साल अनुत्तीर्ण हो जाता है, उसके लिए हम कौन सा
ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब छात्र 2 बार अनुत्तीर्ण हो जाता है उसके बाद वह छात्र हो सकता है प्राइवेट परीक्षा दे रहा हो, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके यहाँ पर हम स्टेटस उसका चेंज करेंगे। तो आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा, डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस। तो यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ऐसे छात्रों के लिए सब स्टेटस में हम सेलेक्ट करेंगे मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी। यहाँ आपको मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी सेलेक्ट करना होगा। रिमार्क में लिखेंगे गोन फॉर स्टडी इन नॉन रेगुलर मोड। यहाँ पर हम गोन फॉर स्टडी इन नॉन रेगुलर मोड, क्योंकि यह छात्र प्राइवेट अध्ययन कर रहा है, उसे हम इस प्रकार ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यह छात्र ड्रॉप बॉक्स से बाहर कर दिया जाएगा। और भी हम देख लेते हैं अन्य छात्र के बारे में और क्या सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसका स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, कक्षा 9वीं में 2 बार फेल हो गया है, अब यह आगे क्या करेगा। तो यहाँ हम देखेंगे मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी, मार्क ड्रॉप आउट, माइग्रेट टू अदर रीजन ड्यू टू प्रोग्रेशन टीसी, मार्क इनएक्टिव। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी। रिमार्क में देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन ओपन होते हैं। गोन फॉर स्टडी इन नॉन रेगुलर मोड, गोन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग, अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल, गोन फॉर ITI पॉलीटेक्निक, गोन फॉर सम अदर मोड ऑफ स्टडी। इनमें से हम कोई भी ऑप्शन उसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से छात्र के बारे में जो भी जानकारी आपको प्राप्त होती है कि छात्र प्राइवेट विद्यालय में चला गया है, गोन फॉर स्टडी इन नॉन रेगुलर मोड, प्राइवेट परीक्षा दे रहा है, या गोन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग, या अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कहाँ पर छात्र अध्ययन कर रहा है, गोन फॉर ITI, क्या छात्र ITI करने चला गया है या पॉलीटेक्निक कर रहा है, गोन फॉर सम अदर मोड ऑफ स्टडी, या किसी अन्य माध्यम से वह स्टडी कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ड्रॉप बॉक्स में जो छात्र हैं उनके लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर देंगे यह छात्र ड्रॉप बॉक्स से हटा दिए जाएंगे। जैसे ही जानकारी अपडेट होगी यह छात्र आपके ड्रॉप बॉक्स से हट जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा, आप एक बार और देख लें, जैसे डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं। अब हम एक बार पुनः देखते हैं सब स्टेटस, यहाँ कौन कौन से स्टेटस दिए गए हैं। मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी, मार्क ड्रॉप आउट, माइग्रेट टू अदर रीजन ड्यू टू प्रोग्रेशन या TC, और मार्क इनएक्टिव। इनमें से आप जैसे जो छात्र 2 साल अनुत्तीर्ण हो गए हैं और विद्यालय से बाहर चले गए हैं उनके लिए मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जैसे सिलेक्ट करते हैं और रिमार्क में गोन फॉर स्टडी इन नॉन रेगुलर मोड, गोन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग, इनमें से हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ छात्र अध्ययन के लिए गया है। जैसे वह ITI करने लगा है तो ITI पर हम सेलेक्ट कर देते हैं और अपडेट पर क्लिक कर देते हैं, छात्र की जानकारी सेव हो जाती है। तो इस प्रकार से आप ड्रॉप बॉक्स में जो आपके स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑप्शन सेलेक्ट किए जाने हैं। इस बाबत पूर्व में आदेश भी जारी हो चुका है शासन द्वारा कि ड्रॉप बॉक्स में जो छात्र हैं उनके लिए उचित ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट किया जाना है, अन्यथा यह छात्र ड्रॉप बॉक्स में ही बने रहेंगे। और ड्रॉप बॉक्स में होना चिंता का विषय है, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स में छात्र हैं अर्थात वह ड्रॉप आउट हैं, और इतनी ज़्यादा संख्या में छात्रों का ड्रॉप आउट होना चिंता का विषय है। अतः आप उन छात्रों के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें और यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस प्रकार से आप ड्रॉप बॉक्स में छात्रों की संख्या कम कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी को प्राप्त हो सके कि किस प्रकार से आप ड्रॉप बॉक्स में स्टेटस चेंज कर सकते हैं और छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से बाहर कर सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। शासन द्वारा जारी होने वाले विभिन्न आदेश निर्देश, जैसे अभी NAS का कार्य चल रहा है, NAS से संबंधित विभिन्न आदेश प्राप्त करने के लिए, विभिन्न आदेशों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जैसे यूडाइज प्लस, स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन, DigiGo पोर्टल से संबंधित कार्य, विमर्श पोर्टल से संबंधित सभी कार्य आपको वीडियोज़ के माध्यम से पब्लिश किए जाते हैं। तो सभी जानकारियाँ देखने के लिए जिन कार्यों में आपको प्रॉब्लम जाती है उनका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर एक बार विजिट अवश्य करें और एक बार कमेंट अवश्य करें चैनल की जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।